आज शुरू कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर यूसोल प्राइवेट वाले और जो भी यूनिवर्सिटी वाले हैं सबके लिए। पहले मैं बुक दिखा देता हूँ आपको। जो हम पढ़ रहे हैं ये राज पब्लिशर की है और इसमें जो मैं सिलेबस दिखा देता हूँ पहले आपको। इधर ये सिलेबस है, मैं बुक सेट कर लेता हूँ 1 मिनट। ये देखें आप, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो पहला है मीनिंग, nature, scope and significance of public administration. Then second है public and private administration. Third है public administration and art of science. And then fourth, relationship of public administration with other social science. Fifth है evolution of public administration. ये मैंने मार्क किए हुए हैं। फर्स्ट फिफ्थ हैं जो चैप्टर, ये इम्पोर्टेंट है, पहले सेमेस्टर में आएंगे। और अगले वाले भी मैंने मार्क किए हुए हैं, जैसे देख रहे हैं आप। अगर आपके पास बुक है तो ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड होगा ये चीज़ आपको। अब मैं डायरेक्ट फिफ्थ के बाद आपको एट्थ बता देता हूँ, ओरिजिनेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड बेसिस। एंड नाइन्थ हम स्किप करेंगे। देन टेंथ आएगा फॉर्म्स ऑफ ओरिजिनेशन। 11th hierarchy, span of control, unity of command and socialization. And 12th of authority and responsibilities. 13th centralization and decentralization. 4th chief executive. 15th line and staff agencies. ये टॉपिक्स हैं, पूरे चैप्टर्स तो इन्होंने सिलेबस में दिए हुए हैं। देन अगर जैसे पढ़ेंगे हम आगे देखेंगे फर्दर, तो इसमें ये टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कुछ टफ वाली बातें नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस के सिमिलर है, बट थोड़ा सा उससे ठीक है, कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस थोड़ी सी है टफ तो कुछ नहीं है, खैर ठीक है। अगला आता है चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद आता है लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज। देन 16th हम करेंगे स्कीप। 17th आता है लीडरशिप। 18th कोऑर्डिनेशन। 19th कम्युनिकेशन। 20 सुपरविजन। एंड देन 21 स्किप करेंगे। 22 डिसीजन मेकिंग। 23 24 25 26 ये स्किप कर देंगे हम। इसके थोड़े बहुत देख लेंगे जो स्किप कर रहे हैं हम बीच बीच में, बाकी मैंने मार्क किए हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने दिए हुए हैं। देन मैंने क्वेश्चन देखे हैं इनके, तो कौन कौन सा ज़्यादा प्रेफर करेगा वही देख के इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको। देन आप प्रिपरेशन करने में आपको बहुत बेनिफिट होगा। साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो कोई नहीं, उसका देख लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। और अब मैं दिखा देता हूँ ये आपको सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। अब यहाँ पे ये पहले चैप्टर में जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने मार्क किया। भाई ये चीज़ आप याद भी कर सकते हैं, ये समझ लो, याद तो खैर कहीं होगा, तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था। द इंग्लिश वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड एंड मिनिस्ट्रेट। ये जो एड है, एडी, एड एंड मिनिस्ट्रेट, which means to serve, to care for or to look after people। इसका मतलब बताया हुआ है। जो ये एडमिनिस्टर है ना, ये ड्राइव्ड हुआ है, मतलब वर्ड बना कहाँ से है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, लैटिन वर्ड से। इसका एड है और मिनिस्ट्रेशन, दो वर्ड मिलके एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है ना। अब जैसे इसमें मीनिंग और डेफिनेशन बताई हुई है, ये मीनिंग पढ़ रहे हैं अभी आप। मीन्स टू सर्व, किसी चीज़ को सर्व करना, किसी चीज़ को देना। केयर ऑफ फॉर और लुक आफ्टर पीपल, बंदों को देना किसी भी जरिए। देखो इस चीज़ का अब कोई भी आगे हम डेफिनेशन में समझ लेंगे, कोई भी डेफिनेशंस है अब यहाँ पे ये जो हैं। अब इसका और भी कुछ लगा सकते हैं हम, जैसे देखिए यहाँ डेफिनेशन है इसकी। डेफिनेशन में हम एडमिनिस्ट्रेशन की देखेंगे, पर देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाली है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना, डायरेक्ट। ये वाली मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने मार्क कर ली। देन नहीं तो पढ़ने को ये वाली भी पढ़ सकते हैं, साइमन वाली, ये भी ठीक है। इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस, मतलब बहुत ज़्यादा सेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप्स। जो ग्रुप्स में होती हैं एक्टिविटीज़, उसको डिफाइन करने में एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव टू कम्पलिश कॉमन गोल्स। जो कॉमन गोल्स होते हैं उनको कम्पलिश करती है कोऑपरेटिव करके एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और सेकंड इसकी डेफिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन एज डायरेक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर एंड्स। अब देखो याद करने वाली चीज़ है ये, तो ये अगर एक लाइन याद नहीं हो रही फिर तो कोई मसला ही नहीं है। देखो एक चीज़ तो याद करनी पड़ेगी, एक लाइन बेशक समझ लो इसके मतलब, अगर बना के लिख सकते हो तो बना के लिखे आना। द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन
कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन टू अचीव सम वन पर्पस और ऑब्जेक्टिव। इसमें ये बताया गया द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की आर्ट है ना वो डायरेक्शन है, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन दिखाते हैं ना जैसे हम, तो वो डायरेक्शन है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन्स, जो कोऑर्डिनेशन है ये कोऑर्डिनेशन किसी भी चीज़ की कह सकते हैं हम। देखो कंट्रोल ऑफ मैनी पर्सन टू अचीव सम पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये जो पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव और ये पर्सन ऑफ अचीवमेंट अचीव बताया हुआ है ना, इसमें यही चीज़ बताई हुई है कि जो ऑब्जेक्टिव का पर्पस होता है ना, हमारा काम करने का जो भी पर्पस होता है उसको कोऑर्डिनेशन करके उस किस तरीके से काम करना है वो एडमिनिस्ट्रेशन हमें समझाता है। ठीक है, बस ये तो इसमें तो यही सीन है, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसके, एक लाइन का देख लो अगर इसमें हो थोड़ा बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। बाकी मैं अब अगला बता देता हूँ आपको। जैसा है ये ऊपर का मैं इसलिए ज़्यादा दिखा नहीं रहा, ये मेन तो मैं जहाँ मार्क करे हुए हैं वही दिखा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसका देख लेना वीडियो का यार, आप कैमरा घूम रहे हो। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिफरेंट बिटवीन पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी है थोड़ा सा मार्क्स वाला, मगर मैं इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि इसमें से बहुत कम ही नंबर आते हैं। मीनिंग पक्का आएगा आपका 18 नंबर में आ सकता है सीधा ही, 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बहुत अच्छा नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सोल्यूशन बिल्कुल सोल सा है और बिल्कुल छोटा सा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बस बना के लंबा चौड़ा लिखना है हमें कि एग्जामिनर को लगे भाई बच्चा पढ़ के आया। ठीक है, और इसमें देखो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखो पहले तो इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन लिख देनी है, जो अभी हमने देखी है ना, जो मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखी है जो, इसको बहरहाल रखते हुए हम ये देखेंगे। देखो आगे इसका, इन आवर एवरीडे लाइफ द वर्ड पब्लिक हैज़ अ वैरायटी ऑफ मीनिंग but when used as a practice of administration in government therefore simplify the government said public administration mean government administration, in other words we can say the administration activities of the government। मैं इसलिए वीडियो बना के बुक के साथ ऐसी इसलिए बता रहा हूँ कि हम भी ऐसे पढ़ते थे, आपस में फ़ोन लगा लेते थे और एक दूसरे को पढ़ पढ़ के सुनाते थे, यही मेथड मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जल्दी समझ आ जाएगा, देसी भाषा में जल्दी समझ आ जाता है। द ट्रेडिशन और क्लासिक व्यू पॉइंट, मॉडर्न व्यू पॉइंट बताया हुआ है और इसमें ट्रेडिशन व्यू पॉइंट बताया हुआ है, दो तरीके के व्यू पॉइंट बताए हुए हैं इसमें। और मीनिंग जो है वो हमने देख लिया, डेफिनेशन हमने देख ली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अब एडमिनिस्ट्रेशन की पब्लिक ये जो है इसमें बताई हुई, एक और देखो आगे आगे एक और एडमिनिस्ट्रेशन की ये है, क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। कोई भी एक लाइन छाप देना बस, मिल जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे देख लेते हैं जैसे हम, ये तो कोई खास नहीं है, ऐसे चल देते हैं आगे देख लेते हैं हम नेचर, है ना, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मजे मजे में पढ़ेंगे ना सब समझ आ जाएगा। देर आर टू और सारा छापने पड़ेगा कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने मार्किंग कर रखी है मोटा मोटा सा, जो हमें मेन लिखना है ना वो चीज़ हमें पढ़नी है बस। पूरी बुक पढ़ के वैसे ही टाइम वेस्ट भी होता है और खामा खा का दिमाग में बर्डन, इसलिए हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ बस यहाँ पे देखो ये पहले आ जाएगा नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो फालतू बातें ना करके ना इस पे ध्यान दे लेते हैं। According to this view, public administration is some total of activities, manual, clearly technical, managerial, और some understanding of people। ये नहीं है, देखो ये बताया हुआ पहला पॉइंट इसका, ये बड़ा सही है। इंटीग्रल व्यू, और ये बताया हुआ ऑल द एक्ट ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पियोन टू द सेक्रेटरीज एंड हेड ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एलडी की ना, एलडी वाइट की वो थी डेफिनेशन, इसलिए बड़ी अच्छी है। अब मैं यहाँ बता देता हूँ आपको इसका मीनिंग, क्योंकि आगे ही समझ आएगा इसकी मीनिंग, यहाँ तो आने का नहीं समझ। ये देखो अगर आ रही है नज़र आपको, थोड़ी सी जूम कर देता हूँ मैं अगर नज़र आ रही है तो, है ना, एडजस्ट कर लो यार, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। एक ये बता दिया मैंने इंटीग्रल, अगला आ गया मैनेजरल। मैनेजरल व्यू में क्या होता है, इंटीग्रल में क्या होता है, जो पीएन होते हैं और सेक्रेटरीज होते हैं वो हेड, और जो हेड स्टेट होते हैं उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। ठीक है, और जो मैनेजरल व्यू वाले होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग एंड
coordinating of government operation rights at Google, Siemens, ये स्मिथबर्ग एंड सिम्पसन सपोर्ट दिस व्यू। जो गुलिक, सीमन, स्मिथबर्ग, ये जो राइटर्स रहे हैं ना, इन्होंने थॉमसन भी सपोर्ट किया है इस व्यू को। ये व्यू क्या कह रहा है, जो मैनेजरल व्यू है, अकॉर्डिंग टू द व्यू के आधार पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फोकसेस, जहाँ पे ध्यान देता है, कहाँ देता है, प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, डायरेक्टिंग पे, कंट्रोलिंग पे, इन चीज़ों पे ध्यान देता है। ये पॉइंट्स ऐसी चीज़ है, इन पॉइंट्स को लिख दोगे तो अच्छे स्कोरिंग कर लोगे और कुछ नहीं। ये पॉइंट्स लिख के लाइन से अंडरलाइन जरूर कर दो। इस चीज़ से क्या होगा, आपका जो एग्जामिनर होगा ना, वो देख के खुश हो जाएगा कि बच्चे ने कुछ करा हुआ है। बेशक आप कुछ भी लिखे आना, मगर बीच में जो पॉइंट होते हैं ना, उनको हाईलाइट जरूर कर दिया करो। आगे आ जाता है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कंट्रोवर्शियल इशू। जो कंट्रोवर्शियल इशू क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, आजकल कोई भी चीज़ चल रही है, उसको कंट्रोवर्शियल इशू कह सकते हैं हम, ठीक है। जैसे नोबडी सीम्स टू हैव एग्रीड टू मीट ऑन वन सिंगल कॉमन ग्राउंड। एक पर्टिकुलर जगह पे बड़ा आदमी भी खड़ा है, छोटा आदमी भी खड़ा है, उसको कहते हैं जो ये controversial issue. There are divisional view reflected in the different according to traditional view। ये देखो, ये मेन लाइन आ गई, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल जो हमारे पूरे पुराने रीति रिवाज है ना, उसके व्यू से क्या कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम्बेरसेस द एंटायर एरिया एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये होते हैं ना, एम्बेरसेस क्या होता है, एम्बेरस करना किसी को क्या होता है, किसी को भी बुरा लग जाए जो वही बात कर दो, है ना। वो बात क्या होती है, एंटायर एरिया ऑफ द एक्टिविटीज। कोई भी हमने ऐसा काम कर दिया जिससे एग्जीक्यूटिव की ब्रांच जो गवर्नमेंट वाली है, वो उसे कुछ एम्बेरस फील करना पड़े, ये ऐसा काम नहीं करना। बट वी कैन नॉट एक्सेप्ट द रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। वी हैव अवेयर टू इंटरनल डिपेंडेंट एंड इंटरेक्शन अमंग्स द थ्री ऑर्गन्स टू द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ये देखो, ये रहा जुडिशरी। अगर मस्ती में पढ़ोगे ना भाई, 2-3 वर्ड तो तुम्हें याद भी हो जाएंगे। ये देखना, ये देखो यहाँ पे जुडिशरी ये लिखा है ना, ये लिखा है जुडिशरी। भाई इतना हाईटेक कैमरे नहीं है हमारे पास यार, बस जैसे हमने पढ़ा ऐसे पढ़ाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें दिक्कत ना आए, क्योंकि पढ़ने बैठोगे तुम भी, हमें पता था हम सबके यही हाल होते हैं। अब ये देखो भाई, आगे ट्रेडिशनल है नैरो व्यू रिगार्डिंग, आगे आ गया, ठीक है। और ये आ गया इसका यहाँ पे नैरो व्यू रिगार्डिंग टू स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके नोट्स अगर बनाना चाहते हो तो मैं इसीलिए पढ़ के बार बता रहा हूँ आपको। ये पॉइंट्स जो मोटे से है ना, इनको पढ़ लो, अंदर चाहे बना के लिखे आना। पॉइंट्स के नाम लिखने जरूरी होते हैं, पॉइंट्स के ऊपर का ज़्यादा, लेकिन देखो मैं लंबी खींचना नहीं चाह रहा ज़्यादा बातें करके ना भाई, इसलिए मैं कहा चलो मोटा सा इन्हें पता चल जाए। मॉडर्न ब्रॉडेड व्यू रिगार्डिंग टू स्कोप ऑफ पब्लिक है, क्योंकि हमें यू सोल से आती है ना बुके, उसका कुछ और ही लिखा होता है उसमें, और जो दूसरी होती है उसमें कुछ और ही लिखा होता है। ये मैंने पढ़ा है ना, इसलिए बता रहा हूँ। वो भी अच्छा ही लिखा होता है वैसे उसमें, मगर वो बहुत डीपली जाना पड़ता है उसके लिए, पढ़ने के लिए ना। और ये जो होती हैं जैसे हेल्प बुक वगैरह होती हैं कुछ भी, इनमें थोड़ा जल्दी समझ आ जाता है, इसलिए बाकी लेनी पड़ती हैं। इसलिए मैं, ये मेरे पास थी, मैं कहा चल पढ़ लेंगे इसमें से। ये आ गया पोस्ट डिकोब व्यू, थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें आ गया, एक तो पहला आ जाता है प्लानिंग। डेफिनेशन इसकी थोड़ी बहुत देख लेना आप, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा मैं अगर बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। प्लानिंग आ गई, इसकी पॉइंट बता देता हूँ इसके, जैसे बेसिक से मैं आपको ना। इसके प्लानिंग आ गई, ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ये आ गया ऑर्गेनाइजेशन। अगला आ गया स्टाफिंग आ गया। अगला आ जाता है डायरेक्शन, ये आ गया डायरेक्टिंग का मीन क्या होता है, मेकिंग डिसीजन एंड इश्यू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। किसी को भी डायरेक्टर को होता है जो, वो क्या, उसका क्या काम होता है, किसी को भी इंस्ट्रक्शन देना, ऑर्डर देना, किसी भी काम को, उसके डिसीजन मेकिंग करना। मतलब डिसीजन मेकिंग बड़ा होता है जो घर में, वो डिसीजन मेकिंग लेता है। कोऑर्डिनेटिंग आ जाता है अगला। ये बड़े अच्छे पॉइंट है, इनमें नंबर स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है। अगला आता है रिपोर्टिंग। अगला आता है बजटिंग हर चीज़ अभी आगे पर पढ़ोगे ना, बजटिंग के बजट का पर्सनल भी है बहुत अच्छे। अगर बजट का पढ़ोगे
तो अभी ये बजटिंग, इसके नंबर ऐड कर दूंगा ना, छोटी छोटी डेफिनेशन है। देखो इसके आगे यहाँ पे इसको डार्क कर रखा है किस लिए, कि ये हाईलाइट हो जाए। अब आपने भी लिख के ना इसको हाईलाइट कर देना नीचे लाइन लगा के ना। तो उसके बाद मीन्स फिक्स प्लानिंग कंट्रोलिंग अकाउंटिंग, और बस इसको यही लिख देना और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना। अगर आ गया ना उसका कि भाई पोस्ट को क्या होता है, व्हाट इज पोस्ट को एंड इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखो। 18 नंबर में आ जाते हैं। इसके बहुत सारे लंबा चौड़ा लिख जाते हैं। जैसे ये प्लानिंग होगी, प्लानिंग के अंदर तुम काफ़ी सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो कि जी प्लानिंग, उसके अंदर मेथड्स हो गए, उसके अडोप्टिंग कैसे होती है उसकी, उसका पर्पस क्या होता है। मतलब एक ही पॉइंट के अंदर 3-4 पॉइंट ऐड कर करके तुम 6-7 पेजों का नंबर अच्छे सारा लिख सकते हो क्वेश्चन ना। और डेफिनेशन ऐड करके अच्छा खासा नंबर की स्कोरिंग कर सकते हो, बस लिखना आना चाहिए। अब अगले पेज पे आते हैं। ये आ गया स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देख लेते हैं स्कोप, 1 मिनट में सेट कर दूँ। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए एक्टिविटी। ये स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन देख लेते हैं। स्कोप ही आएगा, जहाँ भी आएगा ना स्कोप एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, यही चीज़ आएगा इसका। क्योंकि देखो मीनिंग, नेचर एंड स्कोप एंड सिग्निफिकेंस तो इसका नाम ही है चैप्टर का, तो इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, देखो है ना। और सबसे पहली चीज़ है इसकी, ये देखो यहाँ पे ये जो ये है ना ओरिजिनेशन थ्योरी, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है। नंबर इसमें हर जगह नंबर आते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर, इंटरनल फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ इंटरनल पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एनालिसिस एंड स्टडीज। और सेकंड आ जाता है पर्सनल, वो पर्सनल वाला नहीं है, ये PRSONNEL है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अगला जाता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पॉइंट्स बना लो, बस ये मोटे मोटे पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये वाले पॉइंट्स हैं ना जो फायदे में रहेंगे। इसके आगे चाहे तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ के ना बना सकते हो अपने आप, अगर पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में रहेंगे तो। अगला आ जाता है, क्योंकि अगर डेफिनेशन में जाएंगे ना हम इसकी बहुत ज़्यादा डीपली चले जाएंगे फिर। अगला आ जाता है इसकी वीडियो, इसके जो है पॉइंट, अगला आ जाता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो चाहे वहाँ से थोड़ा सा दिख ना रहा हो, दिख रहा है तो ठीक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। अगला जाता है कोऑपरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो ये भी बढ़िया है। अगला जाता है पब्लिक पॉलिसी। अगला जाता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मोटे मोटे पॉइंट्स ना जो मैं बता रहा हूँ आपको मार्क कर करके, ये नोटिस कर लो, नोट बना लो इनके, ये बढ़िया रहेगा। इसके आगे चाहे आप नोट कर, बेशक इसके पॉइंट्स बना बना के आगे चाहे लिखते रहो, ये वो आप देख लेना थोड़ा बहुत, इसकी डेफिनेशन वगैरह जो भी लिखनी है आगे थोड़ा थोड़ा पढ़ पढ़ के पॉज कर लेना वीडियो। और आगे मैं और दिखा देता हूँ इसका, ये है एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस राइट, तो ये नहीं है पढ़ने वाला, बस इसका तो यही है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, देखो किस तरह तरह के आ सकते हैं। ये है क्वेश्चन इसके, ये देखो ये पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा ही आएगा। ये वाला बेशक आए ना आए, ये कंफर्म नहीं होता, बाकी मुझे लगता है आ जाएगा क्योंकि बढ़िया ही है, इसके लंबा चौड़ा ही है। और 2 व्यूज ऑफ नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आ सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी वर्ड लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ हुआ है। और व्हाट इज़ द इंटरनल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बता देना है इसका। व्हाट इज़ द मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक, जो हमने अभी पढ़ा था मैनेजरियल वाला है ना, ये जो अभी पढ़ा था यहाँ पे, ये कहाँ पे मैं दिखा देता हूँ अभी आपको फिर से, क्योंकि क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं ना, देखो इस तरीके से। ये रहा देखो, इसको पॉज कर लो, बेशक ये पढ़ लो, 2 नंबर में आ जाते हैं ये क्वेश्चन है ना। अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये आ गया। ये अगला आ जाता है फ्रॉम विच लैंग्वेज वाला हो गया, व्हाट इज इंटरनल हो गया, इंटीग्रल वाला, मैनेजरल वाला हो गया। ये पोस्ट को वाला व्यू हो गया, इसका व्यू बता देना है हमने, है ना। डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पूरा पॉइंट है ना, ये तुम्हारा डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 18 नंबर का भी आ सकता है, 18 नंबर का ही आएगा, देख लेना तुम, 2 नंबर में भी और 18 नंबर में भी। इसमें टाइप्स पूछ ले जाएंगे आपसे, और पूछ ले जाएंगे मीनिंग, नेचर, स्कोप, सब कुछ पूछ लिया जाएगा इसमें एक में। और ये 18 नंबर का आ सकता है आपका पूरा पूरा, 2 नंबर का तो आएगा ही आएगा, प्लस 18 नंबर का आ गया। कम से कम तुझे 6 से 8 पेज लिखने पड़ेंगे,
जब जाके तुम्हें बढ़िया से नंबर मिलेंगे और तुम्हारा हाथ इतनी देर में रुक जाएगा अगर तुम्हें नहीं आता होगा। तुम 1-2 पेज लिख के थक जाओगे। इसलिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पॉइंट्स याद कर लोगे ना, दिमाग में रखोगे पॉइंट्स जो मैंने बताया मार करके, उन पॉइंट्स में फ़ायदा रहेगा। पॉइंट्स अगर देखोगे तो पॉइंट्स में तुम्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। पॉइंट्स लिख के आ जाना बस। आगे चाहे तुम 2-2 लाइनों के 3-3 लाइनों के एक्सप्लेनेशन कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं। पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए। जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे उतने ज़्यादा पेज कवर होंगे तुम्हारे। डेफिनेशन जैसे एक लिख दी तुमने, अब इसमें यहाँ पूछ लिया, अब ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी इसकी बता रहा हूँ। डेफिनेशन यहाँ लिख दी। अब जैसे यहाँ इन्होंने पूछ लिया नेचर बताओ जी इसका, अब नेचर का बता दिया तुमने, नेचर लिख दिया है ना। अब नेचर के बाद तुमने यहाँ स्कोप लिख दिया। नेचर ये नहीं है डिवीजन करके लिख दिए एक पेज पे 2। अब यहाँ कम से कम अगर 2 पेज इसके लिख रहे हो नेचर के, तो 2 पेज ही आप स्कोप के लिखोगे, ठीक है। 2 पेज ही आप सिग्निफिकेंस के लिखोगे। फिर जो सिग्निफिकेंस में 2 पेज लिखने पड़ेंगे, 6 पेज तो ये हो गए। उसके बाद पहला पेज तो तुम्हारा नेचर से पहले ही डेफिनेशन में आ जाएगा। डेफिनेशन में आ गया, उससे पहले आधे पेज पे तुम डेफिनेशन वाली लिखोगे। 2 डेफिनेशन लिख दो चाहे 1 लिख दो। बेनिफिट जब 18 नंबर का आता है ना, 2 डेफिनेशन लिख दो तो बढ़िया रहेगा उसमें। और एक सफाई से लिखने, राइटिंग थोड़ी सी ना लिख के पहले थोड़ी साफ कर लो। मुझे पता है हो जाती है कई बार, बड़े टाइम से नहीं लिखा होता हमने। तो डेफिनेशन हो गया। उससे पहले हमने उसे डेफिनेशन से पहले हमने लिखनी है जो इसकी जो मीनिंग वगैरह में आती है ना। एक तो पहले मीनिंग में लिखेंगे। मीनिंग में इनका छोटा सा कुछ मतलब लिख देंगे, जैसे किसी का भी है थोड़ा सा, ड्राइव्ड कहाँ से हुआ है वर्ड, या इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, मतलब क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से बना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से बना है। ये दोनों मतलब ये 2-3 लाइनों का तो यही हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा जो। उसके बाद थोड़ी सी 4-5 लाइनों में आप डेफिनेशन लिख दो, 2-3 लिख दो डेफिनेशन, चाहे बना के चाहे लिख दो 2, तो एक एग्जैक्ट वाली लिख दो। उसके बाद नेचर लिख दो 2 पेजों पे, स्कोप लिख दो, सिग्निफिकेंस लिख दो, ठीक है। ये तुम्हारे पेज कवर हो जाएंगे टोटल 8 पेज कम से कम कवर करने हैं। अगर 8 भी नहीं हुए तो 7 तो करने ही करने हैं हद, तभी तुम्हारे 18 नंबर में से कम 16 या 17 आएंगे। देने वाले ना वो 13-12 भी दे देते हैं अगर तुम इतना सही। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऊपर के पॉइंट्स जो हेडिंग वाले डाल के लिखने हैं ना, ये हेडिंग वाले जैसे यहाँ पे आपने डाल दिया नेचर, उसके आगे डाल दिए स्कोप। अब ये नहीं है कि नेचर डाल दिया उसके सारा स्टोरी लिख दिया आगे, बस नेचर के आगे पॉइंट्स डाल के लिखने हैं। वे पॉइंट्स डाल दिए, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, 6-6, 7-7 पॉइंट बना दो बस। अगर एक भी पढ़ लिया ना आपने तो उसमें से ही आप काफ़ी सारे पॉइंट बना दोगे, ठीक है। ये चीज़ है बस। इसमें एग्ज़ाम का तरीका भी पता चल जाएगा आपको, और इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि प्रिपरेशन हो जाए, पहले रहता है तो कोई